22 डेज, बस 22 दिन, और तुम्हारा आईपी मैट इंदौर का एग्ज़ाम। क्या अभी भी तुम वही सेम स्ट्रैटेजी कर रहे हो? तुम्हें लगता है क्या उससे तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा? मैं तुम्हें एक डार्क रियलिटी बताता हूँ। लास्ट 22-20 दिनों में यू विल हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी, अदरवाइज यू विल बी द आउट ऑफ सिलेबस ऑफ आईपी मैट। यस, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सिलेबस ऑफ आईपी मैट। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर डर नहीं लगेगा तो यू वोंट चेंज योर सेल्फ, एंड इफ़ यू वोंट चेंज योर सेल्फ then you are not going to get any of the IIMs from IPMAT Indore. So hello guys, welcome back to your YouTube channel IPMAT Nexus। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे। तो आज हम ना देखते हैं कि यार हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन 22 दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करनी है। क्योंकि भैया ने आपको बहुत डरा दिया है कि 22 दिनों में ये करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तो यार डरने की क्या है बात, जब तुम्हारा सार्थक भाई है तुम्हारे साथ तो टेंशन मतलब डराया है ना, डराया है ना तुम्हें, तो तुम्हें उस डर से पार भी लेके जाऊंगा। तो आओ आज हम देखते हैं कि हमें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जो हमें आईपीमैट इंदौर फेल करा सकती है। या हाँ जी हाँ, ऐसी क्या चीजें हमें आईपीमैट इंदौर फेल करा सकती है, हमें वो चीजें अवॉइड करनी है। तो आओ चलो देखते हैं। आज दिन है संडे, एंड आज से तुम्हारे पास बचते हैं 23 दिन। तो आज का दिन हम एक्सक्लूड कर देते हैं। हम कल से मंडे से एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो हमें फॉलो करनी है, जो कि मैं डेफिनेटली मैं वादा करता हूं तुमसे, अगर तुमने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो यू विल बी इन IIM इंदौर। तो चलो बात करते हैं। सो इट्स संडे नाइट, यस इट्स संडे नाइट, एंड नाउ यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी फॉर योर आईपीमैट प्रिपरेशन। तो यार देखो, 3 हफ्ते हैं तुम्हारे पास ऐसे, ठीक है? 22 दिन रहेगी, 3 हफ्ते। लास्ट तो तुम्हें आराम करना है, फुल चिल मारना है, फुल आराम करना है 3 तारीख को। अभी ये जो ये 3 दिन है ना, यहाँ पे अब देखो यार, हम वॉर लड़ने जा रहे हैं ना। हम IIM इंदौर के, आईपीमैट इंदौर के एग्जाम से वॉर लड़ने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे बच्चे, मान के चलते हैं हम 30,000 या 20,000, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं भीड़ में एग्जाम देने। तो अब 13 से 19 तारीख आपको आपको क्या करना है, ये आपको देखो गैप अटैक, जहां पे आप लैग कर रहे हो ना, जिस जिस जगह पे आप लैग कर रहे हो, ये गैप है ना, यहाँ पे श्यू एकदम से तुम्हें अपना फाइटर जेट यूं मारना है, ठीक है? ड्रोन को लाना है, यूं गिराना है, एकदम इस गैप में यूं अटैक करना है। तो क्या करने वाला है तुम्हें इस वीक में हर जो तुम्हारा वीक जोन है, इस वीक में जो तुम्हारा वीक जोन है वो सब खत्म करना है। कोई भी मर्सी नहीं, सिर्फ कमिटमेंट। कोई मर्सी, कोई कंफर्ट नहीं, ओनली कमिटमेंट कि मुझे गैप अटैक करना है, कैसे भी करना है, ठीक है? फिर उसके बाद जब हम 20 से 26 जाएंगे, क्या जब 20 अप्रैल से 26 अप्रैल जाएंगे, तो वहां पर हम यहाँ मॉक देते जाएंगे ना, पीछे पीछे गैप हम देखेंगे। ये देखो गैप चल रहा है हमारा, तो यहाँ मॉक चल रहा है। हाँ भैया गैप गैप है, ये देखो गैप है भैया। या यार रॉकेट ये गिराया और यहाँ पे मॉक टेस्ट, ये गिराया यहाँ पे मॉक टेस्ट। तो इन सारे मॉक्स का एनालिसिस वहां तो करेंगे, साथ ही साथ हम जब हमारा गैप कवर हो जाएगा, हम आगे जाके रिवीजन मारेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, वहां पर हम जाके मॉक एनालिसिस करने वाले। अब मॉक एनालिसिस करना कैसे है उसकी डिस्कशन भी हम बाद में करेंगे। और थर्ड वीक होगा, जो जो हमारा थर्ड वीक होगा, दैट विल बी द फाइनल एग्जीक्यूशन। यस, दैट विल बी द फाइनल एग्जीक्यूशन। वहां पे आपको अपने जो आपने गेम्स किए उन्हें लॉक करना है, बस रिवीजन मारना है, कुछ नहीं पढ़ना है, पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है, और हम आगे बढ़ जाएंगे और हम सीधा एग्जाम देने जाएंगे, हम फोड़ के आएंगे एग्जाम को। तो अब आगे समझते हैं तो क्या होने वाला है। सबसे पहला रेड फ्लैग की बात करते हैं, क्या है वो रेड फ्लैग? वो रेड फ्लैग है तुम्हारा कंफर्ट जोन। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे आईपीमैट इंदौर का क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, इजी क्वेश्चन आते तो कहते हैं भाई ये तो हो रहा है, अबे ये तो हो रहा है। यार तुम्हें इजी क्वेश्चन कट ऑफ निकलवा सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल है, उनसे भी क्या पता सारे सही हो या एक आध की गिर गए तुम्हारे, तो खेल खत्म है तुम्हारा। तुम्हें कट ऑफ से ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर पड़ेगा। इजी क्वेश्चन हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, करो। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, 4 इजी करो तो 2 डिफिकल्ट भी लगाओ। जी हाँ, 2 डिफिकल्ट भी लगाओ, तो बढ़िया से तुम्हारा एग्जाम क्लियर होने की पूरी चांसेस है। और अगर तुम किसी टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे हो, अब यहां से अगर तुम किसी टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब तुमने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, नहीं समझा, छोड़ दो, नहीं समझा, छोड़ दो। क्या वो कितने क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे इंदौर में? 45 क्वेश्चन आते हैं क्यूए से, है ना? 45 क्वेश्चन आते हैं क्यूए से, और तुम देखोगे मोटा मोटी दोनों सेक्शन ऐड करके तुम्हारा 60 मार्क्स का वो बनता है। यानी कि 45 में तुम्हें 15 क्वेश्चन करने हैं, है ना? 45 में 15 क्वेश्चन करने, कट ऑफ निकल गई यार, समझ लो। 45 में 15 क्वेश्चन कट ऑफ क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी बुक्स को जो है, अब तुम्हें क्या करना है, इफ अ क्वेश्चन डज नॉट मेक यू वांट टू थ्रो योर बुक। अब तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुम अपना बुक फेंक दो क्या? नहीं ना, बुक फेंक दो क्या? नहीं ना। उस क्वेश्चन को एक बार समझो, 2 बार समझो, क्वेश्चन फेंक दो, बुक मत फेंको, अगला क्वेश्चन लगाओ। यार बहुत बार होता है हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्वेश्चन हो रहा है यार, ये हम सॉल्व कर रहे हैं यार, अबे यार हो नहीं रहा यार, बंद करो यार, बाद में करते, बंद करो, नहीं करना है,
बंद करो नहीं करना, क्वेश्चन तो बोला भाई तुम हटो मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, तुम नहीं हो रहा एग्जाम तो मैं छोड़ सकता हूँ, मेरे पास है और वहां पे जाकर के ऑप्शंस है तुम्हें छोड़ने के, ठीक है। तो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए आसान क्वेश्चन मत करो। अगर कोई एक आधा मुश्किल क्वेश्चन या मुश्किल कॉन्सेप्ट तुम्हें लग रहा है तो तुम उसे छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं वो एग्जाम में आए, एग्जाम में आए तो वहां पे भी हमारे पास छोड़ने का ऑप्शन होने वाला है। अब आगे बात करते हैं। अब यार तुम्हें मॉड्यूल का इंतजार नहीं करना है, तुम कह रहे हो भैया हम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, मैं तुम्हें एक बढ़िया तरीका बताऊँ। तूने मॉक्स ले रखे हैं ना, हाँ भैया ले रखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ले रखे हैं। तो तुम्हें क्या करना है उस मॉक में जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, जी भैया पढ़ लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, जी भैया ले लिया। अब जाओ कोई भी एआई पे जाओ, वहां पर जाके बोलो मुझे इस कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चन दे दो बेसिक, 5 दे दो क्वेश्चन एडवांस लेवल के, वो तुम्हें देगा। उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट खत्म यार, तुम्हारे दिमाग में यूं एकदम यूं चढ़ेगा, तुम्हारे दिमाग में इस तरह से चढ़ने वाला है। ये तुम्हें करनी है चीज, और उसके बाद तुम्हारे पीवाईक्यूज तो हैं, पीवाईक्यूज तो हैं, पीवाईक्यू लगाते रहोगे बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इस टाइम पे पीवाईक्यू इज योर बेस्ट मॉड्यूल, जी हाँ, पीवाईक्यू इज योर बेस्ट मॉड्यूल टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब उसके बाद आता है 6 डे डेली टास्क। यार ये 6 टास्क तुम्हें मंडे से करने, कोई एक्सेप्शन नहीं यहाँ पे कि यार आज नहीं यार कल कर लेंगे यार। ये सोच लो अब तुम्हारा जो कंपेटिटर होगा, तुम अगर 4 घंटे सोने में जाते हो तो उस 4 घंटे में कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, वो तुमसे आगे निकल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा नींद को त्याग दो, उतनी नींद लो जितनी जरूरी है, उतना काम करो जितना जरूरी है, उतना एंटरटेनमेंट करो जितना जरूरी है, पर ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपनी पढ़ाई को दो। तो सबसे पहले क्या करने वाला है, स्ट्रॉन्ग रिविजन, पूरे फॉर्मूला फ्लैश बनाओ, मतलब हर यूनिट वाइज फॉर्मूलाज बनाओ, डेली उनको घुमा के देखो, हर 30 मिनट, मैं तुम्हें एक दिन में 30 मिनट देना, 30 मिनट क्या होता है यार, आज के इस टाइम पे तुम्हें 9-9 8-8 घंटे पढ़ने चाहिए अगर फाइनेंशियल सिलेक्शन लेना चाहते हो। तुम ऐसे पढ़ने घुमाओ, हाँ ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, बस बस ये तुम्हें फॉर्मूले से रिवीजन मारना है। उसके बाद जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स होने वाले हैं, जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स होने वाले हैं उनको फिक्स करना है, वो बात मैंने तुमसे पहले ही कर दी। अब तुम्हें थोड़ा अननोन अटैक्स करने, अननोन अटैक्स इन द सेंस जो इजी क्वेश्चंस है मॉक में देखोगे जाके, तुम पे उन पे सीधा ड्रोन गिरा दो यार, उन पे सीधा ड्रोन गिरा दो। अब वर्बल के लिए तुम्हें ग्रामर करनी है और अपनी वकैब बिल्डिंग करनी है। हाँ वर्बल के लिए तुम्हें अपनी ग्रामर करनी है और उसके बाद वकैब बिल्डिंग करनी है, साथ ही साथ तुम्हें डेली के कुछ 2 आरसी लगाने, मैंने पहले ही बोल रखा है तुम्हें 2 आरसी लगाने हैं। और जो तुम क्वेश्चन में एरर कर रहे हो ना, जैसे वीए का कोई एक टॉपिक पे एरर कर रहे हो, किसी क्वेश्चन के कोई एक टॉपिक पे एरर कर रहे हो, तो तुम्हें वो इंप्रूव करना है, जी हाँ तुम्हें वो इंप्रूव करके चलना है। अब आगे बात करते हैं। अब यार तुम्हारी बात आती है 3 जोन ऑडिट्स की, कि भैया अब यहां से 3 जोन, अब क्या ये क्या नया चीज लेके आ गए। अब यार तुम टॉपिक्स देख रहे होगे ना, तो तुम्हारे पास 3 कैटेगरी आएगी, क्या, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक, एक वीक टॉपिक और एक अननोन। जो तो ये तो पढ़ाई नहीं, देखो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में तुम कहाँ मार्क्स लूज करोगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो एक हमारे रेड फ्लैग्स, हमारे रेड ड्राफ्ट जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो जब तुम स्ट्रॉन्ग टॉपिक कर रहे होगे ना, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा, या तो तुम स्पीड या फिर एक्यूरेसी, इन दोनों में मात खा रहे होगे। अगर तुम स्लो हो तो तुम +4 लेके आ रहे हो, पर तुम बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो। और अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 0 तो तुम आता हुआ चीज में -1 लेके आ रहे हो। इसको इंप्रूव कैसे करना है, प्रैक्टिस करनी है, टाइमर लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। दूसरी बात, किस टॉपिक में तुम वीक हो, अब उस पर क्या करना है, जिस टॉपिक में तुम वीक हो, जिस कॉन्सेप्ट में तुम वीक हो, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो एक बार 2 बार, उसके 5-10 क्वेश्चन लगाओ, आता है ठीक है, नहीं आता है छोड़ के आगे बढ़ो, छोड़ के आगे बढ़ो। अब जो अननोन है तो उनमें क्या करना है, जाओ पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज उठाओ, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, पीवाईक्यूज देखो, और उसके बाद देखो वो तुमसे कितनी देर में सॉल्व हो रहे हैं, क्या सीन है उनके साथ। जैसे ही तुम्हारे सॉल्व होते जाए, मतलब अगर वो क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व हो रहे हैं तो उनका पैटर्न एक बार रिकॉग्नाइज कर लो, तो ठीक है, अगर पेपर में वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ना हम उन्हें छोड़ सकते हैं। अब देखो 30 मिनट में तुम्हारा ये इंप्रूव होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट का, जो तुम्हारा है एक्यूरेसी वाला पार्ट, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन है। वीक जोन 45 मिनट में 1 से 2 कॉन्सेप्ट, और अननोन वाले 2 से 3 कॉन्सेप्ट 60 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो यार, अब क्यूए की बात कर ली भैया, वीए का बता दो कुछ। वीए का बाकी तो तुम्हारे साथ जूही मैम जुड़ने वाली, बहुत ही जल्द आने वाले हैं वो। पर अब वीए का मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अभी तो मैं बता देता हूँ आपको। तो क्या है कि अब ना यहाँ से आपको सांस भी अंग्रेजी में लेनी है, जी हाँ सांस भी अंग्रेजी में लेनी है। सुनने में फनी लग रहा है। एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग रील देखते हो यार, मना करने के बाद भी देख ही रहे होगे, मुझे पता है, मैं भी देखता था, तो तुम भी देख ही रहे होगे। तो तुम्हें क्या करना है यार, यहाँ से भी हम वीए सीख सकते हैं क्या, तुम थोड़ा जो तुम्हारा इंग्लिश का मटेरियल होता है, जो इंग्लिश का मटेरियल होता है तुम उसे फॉलो करो, ठीक है। जहाँ पर तुम्हें इंग्लिश में चीज़ें वीए रील वील और कंटेंट जो है इंग्लिश में दिख रहा है वहाँ से करो। और 14 दिन 30 दिन 22 दिन जो भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, प्लीज़ इंग्लिश को मत छोड़ना, डेली इंग्लिश पढ़ो, 2 से 3 घंटा डेली इंग्लिश पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, पैरा जंबल करो, मॉक्स दो, सेक्शनल्स दो। हो सकता है, हो सकता है। देखो 22 दिन मुश्किल तो है तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत बच्चे पिछले 220 दिनों से करते आ रहे हैं, पर अगर तुम
अगर तुम अपना 100% दोगे तो कहीं ना कहीं तुम, अगर 220 दिनों में 100 बच्चों ने किया है, अगर तुमने अपना 100% दिया, 200% दिया, तो तुम कहीं टॉप 20 में आ सकते हो, टॉप 20 में आ सकते हो। टॉप 20 का मतलब इंटरव्यू आ सकता है ना, आराम से आ जाएगा यार, टेंशन नहीं लेते। अब मॉक एनालिसिस भैया आपने बताया था कैसे करना है। देखो 2 घंटे का मॉक होता है, जी हाँ भैया 2 घंटे का मॉक होता है। मॉक एनालिसिस 4 घंटे का होना चाहिए। मॉक एनालिसिस 4 घंटे का होना चाहिए। अगर तुम्हारे स्कोर बढ़िया आ रहे हैं, 200 220 प्लस आ रहे हो, तो फिर मॉक एनालिसिस छोटा हो जाता है, मैं मानता हूँ। पर अगर 120 से लगा करके 180 की रेंज में आ रहे हैं, तो कम से कम 4 घंटे मॉक एनालिसिस तुम्हें करना है। तुम्हें देखना है कौन से टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, उनको रिवीजन मारना है, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए उनको रिवीजन मारना है, जो आती हुई चीजें गलत हुई, कैलकुलेशन का मिस्टेक करी, सब देखना है, सब एनालाइज करना है, एक एक कच्चा चिट्ठा बनाना है। ठीक है, एक कच्चा चिट्ठा बनाना है, वहां लिखना है क्या क्या गलती की, अच्छा ये गलती है, ये गलती है, ये सारी गलतियां नोट करनी है। और जब तुम अगले दिन पढ़ने बैठो उसके पहले ये गलतियां नोट कर लो, अगली बार मॉक देखने बैठो तो ये गलतियां नोट कर लो, भाई ये गलतियां की हैं, अब इस मॉक में नहीं करनी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एनालाइज कर लेना कि किस क्वेश्चन में तुम फंसे हो। अगर तुम किसी इजी क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा दे रहे हो तो तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यस, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और अगर तुम्हारी 70 से नीचे एक्यूरेसी जा रही है, तो फिर क्या है, तुम्हारी स्पीड की कमी नहीं है, तो फिर तुम्हारी स्पीड की कमी नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कमी है, बस रिवीजन करना है, पॉलिश करनी है। शूज होता है ना, बढ़िया शूज होता है, एकदम एकदम मस्त शूज होता है, उसमें थोड़ा सा धूल जम जाती है, फिर उसमें हम पॉलिश करते हो, तो बस तुम्हें पॉलिश करनी है। अब तुम्हें पॉलिश करनी, एकदम चमकते हुए शूज की तरह तुम अपने वो शूज को अपने पैर में पैर के आयाम में दिखने वाले हो, बहुत जल्द, बहुत जल्द, मेरा वादा है तुमसे, अगर तुम ये सारी चीजें करने वाले हो। दूसरा रेड फ्लैग बात करते हैं। दूसरा रेड फ्लैग क्या है, द साइलेंट फेलियर। अब बहुत से बच्चे हैं जिनके पास टीचर्स हैं, अपने टीचर से नहीं पूछते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, भाई पढ़ने के लिए ना बेशरम बनना पड़ता है। डू नॉट थिंक कि इंसान तुम्हें कैसे जज करेगा। अभी आज मान लो यार, तुम आज से 20 दिन बाद अपना तुम पेपर दोगे, फिर 2 ढाई महीने बाद तुम्हारा इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, फिर 3 महीने बाद तुम आयब में जा रहे होगे। मान लो तुम्हें 10 सवाल पूछे होंगे टीचर से क्लास में खड़े होकर के, 10 सवाल पूछे होंगे ना, टीचर ने तो तुमको बताएगा ना, टीचर भी तुमको बताएगा ना, फिर वो टीचर भी क्या करेगा, यार मैंने इस लड़के को बताया था, मैंने इस लौंडे को पढ़ाया था, मैंने इस लड़की को पढ़ाया था, आज कोई आम जा रहा है, इसलिए ये मुझसे सवाल पूछता था। टीचर बोलते हैं तो तुम्हारे, जब तुम्हारे जाने के बाद, कि मैंने उस लौंडे को पढ़ाया था, वो मुझसे बार बार सवाल पूछता था, वो बढ़िया प्रैक्टिस करता था, और आज वो इंदौर में चला गया, आज वो शिलोंग में चला गया, आज वो कोईकोड में चला गया, आज वो रोहतक में चला गया, आज वो रांची में चला गया। तुम्हें भी यही चीज करनी है, तुम्हें अपने टीचर से पूछना है। जिसके पास टीचर नहीं है, तुम्हारा भाई बेटा है। कमेंट सेक्शन में तुम अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का, वहां पर जाकर के भी तुम मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, वहां पर जाकर के तुम अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। आई विल सेंड यू हैंड रिटन सॉल्यूशंस देयर। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्लाइड, कंक्लूजन इसका फिर से मैं तुम्हें दे देता हूं। वीक टॉपिक्स कवर करने हैं, पढ़ना है, जो नहीं आ रहे उन्हें स्किप करना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जहां गलत हो उन्हें रिवीजन मारो, उन्हें अच्छे से देखो क्या गलतियां हैं, एक कच्चा चिट्ठा बना के रखो, मॉक देने से पहले पूरा देखो कि मैं ये गलतियां करता हूं, इस मॉक में नहीं करना है। डेफिनेटली होगा। इंग्लिश को मत स्किप करना, जो ही मैम बहुत जल्दी कनेक्ट करने वाली है। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है क्वांट्स में, जो वीकेस्ट पार्ट है, उसको जल्दी से जल्दी कमेंट में जाकर के हमें बता दो। साथ ही साथ हमारी 22-23 डे सर्वाइवल वीडियो लास्ट डे रिलीज हुई थी, उसे जाकर जरूर देख लेना, और उसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज 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 हमें सब्सक्राइब करो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और बहुत जल्दी ही आई विल बी कमिंग लाइव विद यू गाइस टू गिव यू मेंटोरशिप। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।